So let us solve this first question. यहाँ पे we have two springs. ये जो हमारा सिस्टम है इसका टाइम पीरियड t1 है, इसका टाइम पीरियड t2 है, इसका टाइम पीरियड t है. तो मैथमेटिक्स कैसे काम करता है ना, यू हैव टू लर्न. तो ये सीरीज का सिस्टम है. यहाँ k का फॉर्मूला ऐसे होगा. आपको किसका रिलेशन पता है? t का रिलेशन नहीं पता, k का रिलेशन पता है. यूजिंग दिस रिलेशन ऑफ k यू वांट टू फाइंड द रिलेशन ऑफ t. t square, yes, and this equation also. Okay, देखो, you know the relationship, you know the equation for t. What is known? No, देखो, what is known? What is known? The relation of k. k's के रिलेशन पता है आपके, ठीक है. k के क्या रिलेशन है? ये रिलेशन बेसिकली. एंड देन यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन k and t. What is the relation between k and t? This relation. Using these two known facts you can find the relation of t's. t का क्या relation है? Okay, so just think like this. एक स्टेप का आंसर है. Yeah, no, perfect. Under root t1 square plus t2 square. See, it's think like this. थोड़ा ना मैथमेटिकल अगर आप सीखोगे ना काम करना, इल बी वेरी हेल्पफुल. देखो क्या हो रहा है. वेरी नाइस. सो देखो, t का हाँ, आपको क्या पता है? k का रिलेशन पता है और रिलेशन बिटवीन k एंड t पता है. तो यहाँ की प्रॉब्लम क्या है? रूट k है. हाउ डू यू गेट रिड ऑफ द रूट? स्क्वायर इट. So can I say t square is inversely proportional to k? हाँ, yes. So you are on the right track. Yes, t square is inversely proportional to k. So now you know the relation of k. So can I say 1 by sorry, yeah, t square is already 1 by k. So can I say t square equal to t1 square plus t2 square directly? What is t square? What is t1 square? Proportional to 1 by k1. t2 square 1 by k2. 1 by k. You see the parallel? So all of this was unnecessary. Yeah, not unnecessary but lengthy हो जाता है. So if you think थोड़ा mathematically ना in terms of proportionalities, think simplify, because जो भी आप constants लिख रहे हो ना, they will cancel out. So these are the ideas. So your answer is t equals under root t1 square plus t2 square. Very nice. Understood? So इंस्टेड थोड़ा सा ना मैथमेटिकली सोचोगे ना, सिंप्लीफाई होगा आपका लाइफ. और आगे बढ़े. ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ डू वी सॉल्व दिस वन? 37. प्लीज रेस्ट करके आओ घर से. निभा, अब आप भी अभी नहीं उसके. ये अच्छे से करो यार. हाउ डू यू डू दिस? ये दोनों क्या है? ये दोनों पैरेलल में. सो गेट रीड ऑफ दीज टू एंड राइट अ सिंगल कॉम्बिनेशन विच इज k1 plus k2 या 2k1. 2k1 नहीं, ये क्या हुआ? 2k1.
नाउ दिस इज इन सीरीज विथ K2. ओके, सेकेंड. सो नाउ इन दोनों का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है जो हमें चाहिए, दैट इज ये इक्वेशन है ना, आपको K निकालने बोला है ना, तो इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा ना. सो K इसका इन्वर्स लोगे तो ये ऊपर -1 आएगा ना वहाँ से. ओके, सो याद रखा करो इसमें ना ये K इन्वर्स का रेसिप्रोकल होता है ये फॉर्मूला में. इसका ना फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ता है लास्ट में आंसर लाने के लिए. इसका आंसर नेक्स्ट वन क्या है, ये अभी किया था ना, यहाँ मास है तो ये मास था, तो ये स्प्रिंग सीरीज में कि पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल में अभी बताया था ना, तो K1 + K2. ठीक है, K1 + K2. ये बताओ ये 39. या mg/k, इसका मास है 4, इसका मास है 6, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है सिस्टम का, K/2. ठीक है, इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, mg/k. सो अगर आप रेशियो लोगे उससे भी आ जाएगा आपका. ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल. ओके, रेशियोज. सो 3. ओके, नेक्स्ट वन. क्या सिंपल, जल्दी बताओ. 2π रूट m बाय, परफेक्ट, पैरेलल में ना, सो K1 + K2 ये फॉर्मूला है बस आपका. ठीक है, ये भी सिंपल है. फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाँ, रूट K/m. बस थोड़ा सा ध्यान देना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी में आने के लिए एक रूट 1/2π भी आएगा. ये ओमेगा होता है ना, ओमेगा, ये ओमेगा होगा, एंड फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में ये रिलेशनशिप होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में. ठीक है, ω/2π. ये बताओ, सिंपल है. हाँ, यस करेक्ट. इसका क्या होगा, K/2 और इनका 2K. सो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी इज रूट प्रोपोर्शनल है ना. सो F1/F2 क्या होगा, रूट ऑफ रूट प्रोपोर्शनल. ठीक है, K/2/2K. K कैंसिल, रूट ऑफ 1/4 विच इज हाफ. सो इज हाफ. रूट का बस थोड़ा रूट को याद रखना, रूट भी होता है लास्ट में.
ठीक है। या चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। या ये देखो 43, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये हमारी एक स्प्रिंग है, ठीक है। हमने इस स्प्रिंग को 2 पीसेस में काटा, फिर हमने वो दोनों पीस को लेके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो स्प्रिंग को कट करने से स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कुछ चेंज आएगा उसमें, आता है, क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग को हाफ करने से स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का डबल हो जाएगा। कैसे सोचना है, देखो ये जो 2 स्प्रिंग्स है विच आर हाफ पीसेस, अगर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करें तो ये स्प्रिंग मिलता है ना। अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है 2K की, इसको मैं इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, K ना, K है ना। तो स्प्रिंग को जब आप कट करते हो एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है। फिर आप ये डबल स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करो तो रिजल्टेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 4K, ठीक है। ऐसे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा √m/k, डिक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका टाइम पीरियड t है विच इज़ गिवन, तो इसका टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स हो गया ना, स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स, तो टाइम पीरियड √4 हो जाएगा, √1/4, हाफ। इज दिस क्लियर, क्या हो रहा है, ठीक है। चलो SHM का एक फाइनल चीज़ है छोटा सा, एंड उसको भी हम लोग देख लेते हैं।